बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये स्पेशलाइज्ड फॉर बियरिंग टेंशन। ये बने होते हैं, किसके लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं? ये टेंशन बियर करने के लिए स्पेशलाइज होते हैं। ठीक है, इनका मेन फंक्शन टेंशन बियरिंग है। और ये किसके बने होती हैं? ये क्रिएटिन, बिल्ड फ्रॉम क्रिएटिन प्रोटीन्स and then and the same protein present in hairs। इनकी hairs के अंदर hairs and nails is a keratin protein which is made up and the intermediate filaments are also made up of keratin proteins। Intermediate in size 8 to 12, actually the microtubules which is of 25 nanometer and the microfilaments are 7 to 9 nanometer, and these are intermediate about 12 nanometer. That's why it's called intermediate filaments. This is the intermediate filament. Actually it's a fibrous subunit and protein subunit, and it's a polymer of fibrous subunits structure। ये एक मोनोमर है और इस मोनोमर के अंदर ये देखिए, ये फाइब्रस एक मोनोमर है। इस तरह ये जब दो मिलते हैं तो ये एक डाइमर बन जाता है। तो इस तरह तीन के मिलने से, इस तरह ये दो डाइमर के मिलने से ये टेट्रामर बन जाता है। फिर ये टेट्रामर आपस में मिलते हैं तो ये शीट ऑफ 8 टेट्रामर्स, 8 टेट्रामर्स की एक शीट बन जाती है। फिर ये शीट आपस में रोल होकर ये 8 to 12 नैनोमीटर का डायमीटर बना लेते हैं। ये इतना डायमीटर, ये कितना है? 8 to 12 नैनोमीटर। रूप लाइक फिलामेंट बंडल, ये इस तरह रूप लाइक फिलामेंट बंडल बन जाता है। ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है। ये देखें ज़रा स्ट्रक्चर इसका। और अगर हम ये जो डाइमर है, अगर डाइमर का स्ट्रक्चर देखें, एक साइड पे इसकी एन टर्मिनल है, एक साइड पे इसकी सी टर्मिनल है। और ये क्या कहलाते हैं? ये जो एन टर्मिनल है इसको हम हेड बोलते हैं, और ये जो सी टर्मिनल है इसको टेल बोलते हैं। ठीक है, और सेंटर पोर्शन को कोर बोलते हैं। और ये अगर एक की बात करें, एक का भी ऐसी एन टर्मिनल, सी टर्मिनल, सेंटर में कोर, और ये कोर भी सेंटर में कुछ स्पेस होती है। इन स्पेस वाले पोर्शंस को हम बोलते हैं स्पेसर्स। स्पेसर्स, ठीक है, स्पेस वाले पोर्शन को स्पेसर्स बोलते हैं। अच्छा, ये लिखा है 21 नैनोमीटर, यानी कि ये जो एक फाइबर है ये तकरीबन इसका कोर वाला पोर्शन 21 नैनोमीटर होता है। अब ये नहीं सोचना कि वहाँ पर तो लिखा हुआ था कि 8 to 12 नैनोमीटर। वो जो 8 to 12 है वो उसका डायमीटर है, ये इसकी लेंथ है। फंक्शंस, डाइवर्स टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन, देयर आर न्यूमरस काइंड्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, यानी कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की कई टाइप्स हो सकती हैं। तो ईच टाइप, जो कि तकरीबन हर टाइप जो है वो डिफरेंट प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन ज़्यादातर केराटिन से ही होती हैं। मोर परमानेंट देन माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स की निस्बत ये ज़्यादा परमानेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत ये ज़्यादा परमानेंट होती हैं। इवन आफ्टर सेल डेथ दे स्टिल एग्जिस्ट लाइक डेड स्किन सेल्स। अगर सेल की डेथ भी हो जाए, डेथ होने के बाद भी ये एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये ज़्यादा परमानेंट होते हैं। इम्पोर्टेंट इन रीइंफोर्सिंग द शेप, रीइंफोर्स मतलब स्ट्रेंथनिंग, उसकी ताकत बढ़ाना। और यानी कि ये क्या करते हैं? शेप को रीइंफोर्स करने में हेल्प आउट करते हैं। एंड एंकरिंग सर्टेन ऑर्गेनेलिस, जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि जो बहुत सारे जो साइटोस्केलेटन है उनका काम ये भी है कि वो ना ऑर्गेनेलिस को एंकर करने में हेल्प आउट करता है। तो एंकरिंग का काम भी साइटोस्केलेटन करता है। अब ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम होता है ऑर्गेनेलिस को पकड़ के रखना। ये देखते हैं ज़रा, ये होल्ड थिंग्स इन प्लेस इनसाइड, सेल के अंदर थिंग्स को एक जगह पर प्लेस करना, वो भी इसका काम है। मोर परमानेंट फिक्सचर ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन का जो मेन कंपोनेंट है परमानेंट जो रहता है वो क्या है? वो इंटरमीडिएट फिलामेंट है।
अच्छा, यहाँ पर है फॉर एग्जांपल द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एक केज के अंदर होता है, एक एक जंगले के अंदर पकड़ा हुआ होता है। जो जंगला किसका बना होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का, दैट आर एंकर्ड इन साइटोप्लाज्म बाय अदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जो कि और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ जुड़े होते हैं। व्हेन शेप इज नेसेसरी फॉर फंक्शन, अब जिस फंक्शन के लिए जैसी शेप चाहिए होगी वैसा ही काम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स करेंगे, और ये की प्रोवाइड करते हैं ताकि शेप को बरकरार रखा जा सके। यानी कि अगर सेल डिवीजन के दौरान शेप चेंज होगी तो वो भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की होगी। मतलब कि जैसा सेल होगा उसको जैसी शेप चाहिए होगी वो सारा का सारा कौन कंट्रोल करेगा, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। फॉर एग्जांपल लॉन्ग एक्सटेंशन, यानी कि एक्सोन जो होता है न्यूरॉन का, नर्व सेल का जो एक्सोन है वो सिग्नल सेंड करता है, ठीक है, आर हेल्ड इन प्लेस बाय टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और वो भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की वजह से ही एक जगह से पकड़े होते हैं, ठीक है। उनकी भी जो शेप है, एक अगर अगर उनकी इस तरह की एक लंबी शेप है तो वो भी किस वजह से, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इस तरह रन किए होते हैं तो वो उसको इस शेप देती है। अब ये देखिए ज़रा, ये राइबोसोम्स को इसने पकड़ा हुआ है, ठीक है, राइबोसोम्स को पकड़ा हुआ है, तो ये राइबोसोम्स को भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पकड़ा हुआ है। यहाँ पर ये देखें, माइटोकॉन्ड्रिया को अपनी जगह पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अपनी जगह पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ने पकड़ा हुआ है। तो इस तरह इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, अब ये भी राइबोसोम्स हैं, ठीक है, तो राइबोसोम्स को इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ने पकड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब यहाँ पे है, ये देखिए ज़रा, ये न्यूक्लियस, मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि यानी कि न्यूक्लियस को उसने कैसे हेल्ड किया होता है। ये देखिए यहाँ पर, ये वाला पोर्शन देखिए ज़रा, यहाँ पर ये वाला पोर्शन देखिए, तो यहाँ पर क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये वाला फाइबर न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला फाइबर इधर भी न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ है, और ये वाला फाइबर फिर पीछे इस फाइबर के साथ जुड़ा है। ये है माइक्रोट्यूब्यूल असल में, फिर माइक्रोट्यूब्यूल फिर से ये इस फाइबर के साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरह ये भी फाइबर है, यानी कि ये फाइबर और ये फाइबर तकरीबन एक है। ये दोनों हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जबकि ये वाला ये माइक्रोट्यूब्यूल है। ये देखिए, ये क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम समरी देखते हैं, ये जितने लेक्चर्स हुए हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़े हमने पार्ट 1 के अंदर, उसमें है हमने देखा कि थिकेस्ट होते हैं सेल स्ट्रक्चर और सेल मोटेलिटी, यानी कि उस वो सेल को स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करते हैं, सेल माइक्रोट्यूब्यूल्स की मदद से मूव कैसे करते हैं, जैसे हम सीलिया फ्लैजेला वगैरह को पढ़ा। फिर वो ट्यूब्यूल उन प्रोटीन के बने होते हैं और उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है ये पढ़ा हमने। माइक्रोफिलामेंट्स को पढ़ा, फिर बाद में सेकंड पार्ट के अंदर थिनेस्ट इंटरनल मूवमेंट विद इन सेल, और ये क्या होती हैं, थिनेस्ट होते हैं, ये सबसे मतलब बारीक होते हैं। और इंटरमीडिएट सॉरी इंटरनल मूवमेंट विद इन सेल, सेल के अंदर इंटरनल मूवमेंट से होती है, जैसे हमने सेल स्ट्रीमिंग पढ़ा, ठीक है, तो साइटोसोलिक स्ट्रीमिंग वगैरह। फिर बाद में हमने देखा सीटोपोडिया के मूवमेंट्स माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से होती है, फिर एक्टिनोमायोसिन के वो बने होते हैं, ठीक है। और अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ये होते हैं इंटरमीडिएट, ज़रा इनका साइज़ होता है और मोर परमानेंट होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, and stay connected to our channel. And now for some stupid penguin tricks. Do you have any question? Thank you.